ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस। आप सबका मेरी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस में स्वागत है। मैं शिशपाल चौहान और 10वीं के स्टूडेंट्स के लिए लाया हूँ उनकी पोएम द बॉल पोएम बाय जॉन बैरीमन, और ये सेकंड वीडियो लेक्चर रहेगा हमारा। और द बॉल पोएम बाय जॉन बैरीमन, वीडियो लेक्चर 2 ऑफ 2। लाइन 11 to 14 पढ़ते हैं पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं कि ये पोएम एक बच्चे के बारे में है, एक यंग बॉय है, छोटा लिटिल बॉय कहिए आप, और बॉल से खेलता है, बॉल से खेल रहा है और अचानक उसकी बॉल उससे छूट जाती है और वो रोल करती हुई, बाउंस करती हुई सीधी गली क्रॉस करके हार्बर के पानी में चली जाती है। समुद्र पास है वहाँ, जैसे बंदरगाह होती है, शिप आते हैं वहाँ पे, तो पानी में चली जाती है और बच्चा एकदम सुन्न हो जाता है। पहली बार उसका नुकसान हुआ था, उसकी कोई प्यारी वस्तु जिससे इतना अधिक लगाव था, उस वस्तु को खो देता है तो एकदम कांप जाता है, एकदम सुन्न हो जाता है। कवि कहता है कि बच्चे को उसको ये बात एक्सपीरियंस करने दीजिए। अगर उसके माँ बाप ये कहेंगे कि कोई बात नहीं है बच्चे, चलो और बॉल ले लेंगे, तो उसका कोई लाभ उसे होने वाला नहीं है। तो बच्चे को वो पेन सहने दो, उस एक्सपीरियंस से गुजरने दो, और थोड़ी देर बाद बच्चा अपने आप कंप्रोमाइज करना सीख जाएगा। जो अक्लमंदी, जो विजडम वो ग्रहण करेगा, उसका कोई मुकाबला नहीं होगा। जीवन में बहुत सी बड़ी बड़ी वस्तुएं, बहुत सी कीमती वस्तुएं खोएंगी, जाएंगी, आएंगी, जाएंगी। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि सारी उम्र आदमी उनसे चिपका रहेगा, उनकी यादों में चिपका रहेगा। अच्छे जो नज़दीकी लोग हैं, हमारे मित्र हैं, सगे संबंधी हैं, परिवार में किसी की डेथ हो जाती है, मॉडल हैं हम सब अमर तो नहीं हैं, कोई भी अमर नहीं है। मृत्यु होती है, थोड़े दिन दुख होता है, दुख तो सारी उम्र होता है, परंतु ये नहीं है कि लाइफ ठहर जाती है। आगे काम करना शुरू कर देते हैं। कुछ दिन शोक मना के लोग अगले दिन और 10 दिन या 13 दिन या 3 दिन अपने अपने रिवाज के मुताबिक अपने जीवन के प्रवाह में फिर आ जाते हैं। तो ये तो एक बॉल थी, बॉल तो रिप्लेस भी हो जाती है, बट ये नहीं है कि आप रुदन करते रहो। और उस बॉल एक सिंबल है यहाँ पे भौतिक वस्तु का। भौतिक वस्तुएं, सारी संसार भौतिक है, हम सब भौतिक हैं और सब मरणशील हैं, मॉर्टल हैं, पेरिशेबल हैं। तो यहाँ पे वो चीज़ कभी एक बच्चे और एक बॉल के माध्यम से हमें ये लेसन देते हैं कि हम सबको इन चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए, ज़्यादा शौक नहीं करना चाहिए, अपने पास्ट से चिपकना नहीं चाहिए कि हमारी वो चीज़ का नुकसान हो गया, उसका नुकसान हो गया। आगे बढ़ते हैं। He seems first responsibility in a world of possession. He senses first responsibility. बच्चे को पहले ही जिम्मेवारी की भावना पहली बार उसके अंदर आई कि ये उसकी जिम्मेवारी थी, उत्तरदायी तब उसका था, उसका अपने सिक्योर रखना चाहिए था बॉल को, तो सुरक्षा उसकी करनी चाहिए थी, उसको लापरवाह नहीं होना चाहिए था। तो ये विजडम उसके दिमाग में पहली बार आई। इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, ये तो पोजेशंस हैं हमारे इतने दुनिया में। पीपल विल टेक बॉल, कई बार लोग एक बच्चे दूसरे बच्चे की बॉल स्नैच करके छीन के भाग जाएगा, तो क्या करे फिर बच्चा? ये थोड़ा ही है कि रोता रहेगा। बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, बॉल खोती रहती है, मतलब बॉल का मतलब पोजेशन हमारे सारी उम्र खोते रहेंगे, चल ऐसे नुकसान होते रहेंगे। एंड नो वन बाइज ए बॉल बैक, मनी इज एक्सटर्नल। यहाँ पे थोड़ा एकदम हटता है। यहाँ पे नो वन बाइज ए बॉल बैक, कोई भी उस बॉल को दोबारा वापस नहीं, वो बॉल तो नहीं मिलेगी जो खो गई है, वो बॉल नहीं मिलेगी, उस जैसी बॉल्स और मिल जाएंगी। और पैसे से तो एक्सटर्नल चीज़ें आप खरीद सकते हो सारी। बच्चे को मन बहलाने के लिए पेरेंट्स दूसरी बॉल ला देंगे, राइट, और चीज़ें ला देंगे, खिलौने दूसरे ला देंगे जिससे उसका मन बहलेगा, परंतु वो विजडम जो उसे आनी चाहिए थी वो नहीं आएगी। मनी इज एक्सटर्नल, कभी कहता कि मनी तो एक्सटर्नल है, भौतिक है, मतलब कहने का ये है। आप भौतिक चीज़ें खरीद सकते हो पैसे से, इमोशन नहीं खरीद सकते, किसी की भावनाएं नहीं खरीद सकते।
इतना मतलब हम लगा सकते हैं इस बात का यहाँ से। In this stanza, the poet tells us as to how the little boy had learned his first lesson of responsibility. इन लाइन्स में, इस स्टेंजा में कवि कहता है कि पहली बार रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला लेसन बच्चे ने सीखा। एक बॉल के खो जाने से उत्तरदायित्व की भावना वाला लेसन उसे समझ आया पहली बार कि जिम्मेवारी मेरी थी। This realization must have come to the child after undergoing the process of grief that emerges in the human heart at the loss of some dear possession। और ये कब आया होगा? जब इंसान अपनी डियर वस्तु को, जो सबसे प्रिय वस्तु है, उसको खो देता है। उसके बाद जो प्रोसेस है उसमें से गुजरता है, दुख होता है, उस पीड़ा से गुजर के जो कंप्रोमाइज़ होता है उसके माइंड में, ये लेसन वो है। हर इंसान को इस पीड़ा से गुजरना होता है। The boy understood that it was his responsibility to keep his things safe। बॉय समझ आता है कि अपनी वस्तुओं को संभालना उसकी ही जिम्मेवारी है। स्कूल में बैग ले जाता है बच्चा, छोटा बच्चा, वो बैग से चिपका रहेगा। कोई बुक खो गई तो उसकी जिम्मेवारी है। ऐसा नहीं है कि बुक को इधर उधर वो पटक के आएगा, फेंक के आएगा या किसी को दे के आएगा, घर वाले पूछेंगे। बच्चा समझदार हो जाता है वहाँ तक। The poet further says that in the world of possession, things do not remain in one's possession forever। कवि कहता है इस भौतिक संसार में कोई भी वस्तु forever नहीं रहती है हमारे पास। Things come and get lost। वस्तुएं आती हैं और चली जाती हैं। Sometimes things are snatched by others। कई बार वस्तुएं दूसरों द्वारा भी छीनी जाती हैं। One thing gets replaced by the other। एक वस्तु दूसरी वस्तु से replaced हो जाती है। Then the poet says that money can be used to purchase material things। फिर कभी कहता है कि पैसा यूज किया जा सकता है मटेरियल वस्तुएं खरीदने के लिए। We cannot purchase emotions। परंतु हम इमोशंस को परचेज नहीं कर सकते मनी के द्वारा, पैसे के द्वारा हम नहीं खरीद सकते भावनाओं को। No one keeps on weeping forever over the things that are lost। और कोई भी इस संसार में कब वस्तुओं के खो जाने पे सारी उम्र रोता रहता है? कोई नहीं रोता। लाइफ गोज ऑन इन दिस मैनर। जीवन इस तरह से चलता जाता है। क्रिटिकल एनालिसिस अगर करें इन लाइनों का तो ऐसे करेंगे। हियर द बॉल इज जस्ट ए सिंबल ऑफ ए वर्ल्डली पोजेशन। यहाँ पे बॉल एक वर्ल्डली पोजेशन है, एक जो भौतिक संसार की कोई वस्तु है। Human beings sometimes have to lose even their dearest and the most precious possessions। जीवन में इंसान को अपनी सबसे कीमती या सबसे प्यारी वस्तु भी खोनी पड़ जाती है। It's natural that one grieves over the death of someone near and dear। और ये प्राकृतिक है कि इंसान किसी के नियर एंड डियर वंस, जो हमारे रिश्तेदार हैं, नज़दीकी लोग हैं, उनकी डेथ पे अफसोस करते हैं, रोते हैं। One has to bear that loss also। वो भी लॉस, वो भी नुकसान सहन करना पड़ता है। The loss of the ball was not a big thing। बॉल का खोए जाना कोई बड़ी बात नहीं है। That should make one grieve so much। कि इतना दुखी हो इंसान, इतनी बड़ी बात नहीं है। तो बॉल एक छोटी वस्तु थी। But it was the first experience of the child when he has lost something he possessed so dearly। परंतु बच्चे को नहीं पता था ये। बच्चे के लिए तो बॉल बहुत बड़ा खजाना थी, इसलिए बच्चा अधिक दुखी हुआ और धीरे धीरे उस दुख से बाहर निकला और समझ उसको वो आई। The poet didn't want to disturb him because it was desirable for the child। कवि बच्चे को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था क्योंकि ये ज़रूरी था बच्चे के लिए, उसके लिए लाभदायक थी ये बात। टू लर्न हिज फर्स्ट लेसन और लूजिंग हिज पोजेशन। पहला सबक सीखना जब उसकी कोई एक वस्तु जो उसे बहुत प्रिय हो वो खो रही हो, वो खो जाती है। एंड लर्निंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप इट सेफ। और उत्तरदायित्व की भावना उसके अंदर आए, जिम्मेवारी की भावना उसमें आए कि अगर चीज़ खोई है तो उसी के लापरवाही की वजह से हुई है, तो उसे कम से कम ये समझ इस बात के बाद आएगी कि जब वो दुखी होगा तो उसको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा कि ये वस्तु उसी की कमी में उसके ही कारण हुई है।
लाइन 15 to 20 लेके चलते हैं. He is learning well behind his desperate eyes the epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know, and most know many days how to stand up, and gradually light returns to the street, a whistle blows, the ball is out of sight. He is learning. कवि जानता है इस चीज को कि वो सीख रहा है, दुखी तो हो रहा है, एकदम कांप जाता है बच्चा और स्टैचू बन जाता है, बॉल की तरफ स्टेयर किए जा रहा है, और कवि का मन होता है कि उसको रोकूं, उसको कुछ सिक्के दूं या कोई और उसका मन बहलाऊं कह के कि कोई बात नहीं छोड़ो, मन होता है उसका, परंतु वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहता बच्चे को, उस प्रोसेस से गुजरने देना चाहता है. वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, जो उसकी आंखें निराशा झलक रही थी, डेस्परेट हो गई थी आंखें कि कैसे छलांग मार के निकालूं पानी में से बॉल को. द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, और ये एपिस्टेमोलॉजी क्या होती है, एक ऐसी फिलॉसफी जिसमें आदमी सीखता है, कॉम्प्रोमाइज करता है कि नुकसान हो गया तो हो गया, क्या करें. हाउ टू स्टैंड अप, किस तरह उसमें से उभरें, स्टैंड अप करें, सहन करें उसे. नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, ये जानते हुए कि ये बात तो सभी को सीखनी पड़ेगी, सीखनी है. एंड मोस्ट नो मैनी डेज, और कई लोग ज़्यादा दिन लगाते हैं इस बात को सीखने में, हाउ टू स्टैंड अप, कि किस तरह से बेयर की जाती हैं चीज़ें, सहन की जाती हैं, और अपने पाँव पे खड़ा होना नहीं है इसका मतलब, सहन करना है. एंड ग्रेजुअली लाइट रिटर्न्स टू द स्ट्रीट, अब बच्चा उन लम्हों में से बाहर आ जाता है जो उसे पीड़ा दे रहे थे, उसे पता लगता है सराउंडिंग का, लाइट जगने लग गई थी आसपास, लाइट उसे महसूस पता लगी कि वो सराउंडिंग में आ गया, अपने प्रेजेंट में आ गया. लाइट जगी हुई होंगी पहले से ही, या फिर जग उन्हीं लम्हों के बीच में जगी होंगी, जैसे अंधेरा थोड़ा थोड़ा बढ़ता है. और विसल ब्लोज, तभी एक विसल भी बजती है. विसल किसकी हो सकती है, एक शिप की हो सकती है, हार्बर है. द बॉल इज आउट ऑफ साइट, और बॉल आउट ऑफ साइट हो चुकी थी, उस नजर नहीं आ रही थी, कहीं गायब हो चुकी, दूर चली गई थी. वर्ड मीनिंग डेस्परेट, फीलिंग एक्सट्रीमली सैड एंड डिसअपॉइंटेड, बहुत ज़्यादा उदास और निराश महसूस करना. एपिस्टेमोलॉजी, ये एपिस्टेमोलॉजी क्या होती है, द स्टडी ऑफ नोइंग थिंग्स, की स्टडी एक किस्म से जिसमें कंप्रोमाइज होता है, जानता है आदमी कि ये पॉजेसिवनेस कहाँ तक चलेगी. ग्रेजुअली, धीरे धीरे, स्लोली, एट ए स्लो पेस. The poet further says that the little boy is learning the knowledge of how one feels after something dear to him is lost. और कवि कहता है कि अब बच्चा सीख रहा है कि किस प्रकार से कोई वस्तु, जब डियर वस्तु, प्रिय वस्तु खो जाती है, उसके बाद उस सदमे से कैसे निकलता है, वो नॉलेज ले रहा है. At the same time, the boy is learning how to overcome the emotions that make one worried. और इसी साथ साथ वो ये भी सीख रहा है कि भावनाओं पे काबू कैसे करना है, ओवरकम कैसे करना भावनाओं को. और द लॉस ऑफ समथिंग दैट हैज रिमेन्ड सो मच डियर टू हिम सो फार, कोई प्रिय वस्तु जब खो जाती है, जो पेन होता है, जो भावनाएं पेनफुल होती हैं, उनको कैसे सबसाइड किया जाता है, कैसे उनको उन पे काबू किया जाता है, ये बात सीख रहा है कवि. This is general truth that one must know to stand in life, that resume his work without brooding over the loss occurred in the past. ये तो जनरल टेंडेंसी होती है इंसान की, वन मस्ट नो, आदमी को जानना चाहिए कि किस प्रकार से भावनाओं पे काबू पाते हुए जीवन में चलना है. एंड रिज्यूम हिज वर्क विदाउट ब्रूडिंग ओवर द लॉस, और जो नुकसान हो गया उस पर ऐसे नहीं है कि आप सोचते रहो, ब्रूड ओवर करते रहो, हर वक्त वहीं मन चला जाता है कि वो नुकसान हो गया मेरा, वो नुकसान हो गया, रोते रहो आप और आगे वर्तमान को खराब कर लो, ऐसा नहीं होता. आफ्टर सम टाइम द बॉय कम्स आउट ऑफ हिज ग्रीफ, थोड़े समय बाद बच्चा अपने दुख की उस दुख में से बाहर आ जाता है. एंड फील्स द प्रेजेंट थ्रू हिज सराउंडिंग, और अपनी सराउंडिंग से उसे वर्तमान पता लगता है कि
रियलिटी के वर्ल्ड में आ जाता है। ही कम्स टू नो दैट देयर इज ए लाइट इन द स्ट्रीट, उसे एकदम आंखें खुलती हैं कि लाइट है चारों तरफ, मतलब वर्तमान में आ गया, उसको भूल गया। भूला नहीं है तो मतलब उसे कंप्रोमाइज कर लिया। He listens to the whistle of a ship nearby, शायद विसल थी वो उसकी शिप की थी। He also realizes the truth that he cannot get back his ball, और ये सच्चाई उसको समझ आ गई होगी कि वो बॉल को वापस नहीं पा सकेगा। As it has gone out of both his sight and reach, अब वो उसकी दृष्टि से भी दूर चली गई, उसकी पहुंच से भी वो दूर चली गई। कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं इस पोएम में, वो आप पढ़ लीजिए, मल्टीपल चॉइस में भी आ सकते हैं, कहीं काम आएंगे आपकी। The little boy is confused and does not know what to do when his ball is lost, जब उसकी बॉल खो जाती है, गिर जाती है पानी में, तो वो कंफ्यूज स्थिति में कि क्या करूं क्या ना करूं। He trembles with grief at the loss of the ball, और दुख के मारे कांप सा जाता है। Then the poet remembers all his young days, फिर उसको पोइट को अपने young days याद आते हैं। There was no worth use in offering new balls to the child, और कभी कहता है कि बच्चे को कोई कॉम्प्रोमाइज कराए उसे, या कुछ सांत्वना दे कि कोई बात नहीं और बॉल ला देंगे या पैसा दे, व्यर्थ था, उसका कोई लाभ नहीं था। The loss of the ball makes the boy learn the responsibility to keep his possessions safe, और बॉल का खोना उसको एक सबक देता है कि अपने पोजेशंस को, अपनी चीज़ों को संभाल के रखो। The boy is also learning the lesson of bearing the loss of things which are dear and precious to him. बच्चा ये भी सीख रहा है कि जो पोजेशन चले जाते हैं, खो जाती हैं चीज़ें, तो उनके नुकसान को कैसे सहन करना है। Money is called external by the poet, कभी पैसे को एक्सटर्नल कहता है, because we can buy only material things by it, क्योंकि हम इससे पैसा, बाहरी जो ये वस्तुएं हैं, भौतिक वस्तुएं खरीद सकते हैं, but we cannot buy emotion, हम इमोशन को नहीं खरीद सकते। बाई की स्पेलिंग BUY आएगा वहाँ पे, खरीदना। जॉन बैरीमन इज द पोएट ऑफ दिस पोएम, इस कविता का पोएट जॉन बैरीमन है। द बॉय लॉस्ट हिज बॉल इन द वाटर ऑफ द हार्बर, हार्बर के पानी में बॉल होती है। तो इस प्रकार से ये वीडियो लेक्चर हमारा सेकंड भी समाप्त होता है, और नेक्स्ट पोएम के साथ फिर आऊँगा। टिल देन हैव अ नाइस डे।